सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। कल प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में इंटरव्यू लिया गया ख़ावर गुमन साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने इंटरव्यू लिया इमरान खान साहब का, और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मौजूदा इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही नए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या कहना था इस इंटरव्यू के दौरान, आपको सुनवाते हैं। अच्छा जी, इनकी तो तैयारी पूरी है, बल्कि थोड़ी रहती है तैयारी। बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की, क्योंकि इट वाज एन आई ओपनर फॉर देम टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं लग रही थी, उनकी तैयारी नहीं लग रही थी, तो वो अब समझ नहीं आता कि करेंगे क्या। अच्छा, ऐसे बयानात के लिए उन्होंने वसीम अख्तर साहब को आगे कर देना होता है, मतलब थोड़े से एक कंफ्लिक्ट वाले, कि हम तो पछता रहे हैं कि इनके साथ मुआहदा करके नू लीग और पीपल्स पार्टी के साथ। जी, मैं कल शाजिब खानजादा के साथ उनके इंटरव्यू देख रही थी। बड़ा सख्त किस्म की उन्होंने बयान दिया, हमारे दफातर नहीं खुल रहे, हमारा वोट बैंक तोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये तोड़ कौन रहा है इनका वोट बैंक? अब वो कह रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा वोट बैंक तोड़ी, और दफातर के टाइम तो आपको पता ना, जो पिछली हुकूमत थी उस टाइम भी ये कहती है हमारे दफातर खोलें आप। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका हाथ था तभी कह रहे थे दफातर खोले, नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी मिसिंग पर्सन सामने लेकर आए, मिसिंग पर्सन भी सामने नहीं आए। फिर पिछले दिनों हमने देखा कि तो किस तरीके से मकसूदा लाशें आई, वो भी तकरीबन कोई 3 साल बाद आई। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो ना उधर सुकून था ना इधर सुकून था, ऐसी सिचुएशन है, करे तो क्या करें। तो क्या कहना था कल के शो में, आपको सुनवाते हैं। अच्छा जी, तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार, हमारे जाने माने और पहचाने हमारे तीसरे एंकर चौधरी गुलाम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, ये जो एमक्यूएम मतलब एक जानिब जो है वो गवर्नर बन गए इनके टेसोरी साहब, उनकी मुलाकात भी होने जा रही है वजीर आजम साहब से, मतलब अभी हुआ है, यानी कि अभी तो हनीमून चल रहा है इसका, और ऊपर से वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि असी तो पछता रहे हैं सर। वो पछता रहे इसलिए कि ना कोई कराची हैदराबाद का मसला हल हुआ है, ना महाजरों को कोई रिलीफ मिला है। आ जाके इनको कोई वजारतें और एक गवर्नरी मिल गई है। तो अब इनके लिए ना, ये पहले नहीं थी इनके पास वैसे? नहीं, गवर्नर तो अब मिला ना। हाँ, गवर्नर तो अब बना एक अरसे बाद वो तो, लेकिन उसमें मेरी तो ना चीज, हम तो उनके फैसले नहीं करते। अब उनका एक ही है कि कट योर लॉसेस। तो अब यह है कि इनको फौरी तौर पर बैक टू दी हल्का कॉन्शियंसी में वापस जाएं, अब ये नहीं अपने लोगों की तरफ, और कहें कि ना पीपल्स पार्टी, ना नून, ना पीटीआई, हम आप और हम इकट्ठे हैं और अपने लोगों के लिए। अच्छा, वैसे दैट वाज ऑन द कार्ड्स ना, ये तो हर सियासी जमात को करना है बिफोर इलेक्शंस। क्या ख्याल है सर? नहीं, हर बाकियों को तो कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है ना। पीपल्स पार्टी को तो इख्तिदार में रहने का फायदा हुआ है ना। नून लीग को भी बड़ा वैसे उनका भी हर चीज जो है, सारे केसेस खत्म हो गए, ये हो गया वो हो गया, मजे लगे हुए हैं। 100 के करीब बंदा जिनका कोई घर वाले भी नाम नहीं जानते, उनको मशीर वजीर बना दिया। चौधरी साहब, हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे नाजरीन के लिए ये जाहिर है वजारतों का भी हमने तस्करा किया, गवर्नरी का भी हमने तस्करा कर दिया कि वो भी मिल चुकी है। तो दोबारा से करने जरा खुश हो जाएंगे। एक सवाल भी आ रहा है पीछे से। जी, तो ये इनके लिए एक अच्छी जगह भी उनको मिल गई है, वेयर दे कैन सिट एंड टॉक। बहुत बैठने से नहीं ना, असल इश्यूज फ्रेम करें, प्रॉब्लम डिफाइन करें, उनके हल के लिए जद्दोजहद करें। सिर्फ बातों से तो नहीं होता ना। अगर लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, बेरोजगारी, भूख नांग ने उनका हशर नशर किया हुआ है, तो आप गवर्नर हाउस बैठे या प्रेसिडेंट हाउस बैठे या प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? मेरी तो नाचीज राय ये है कि पहली स्टेज पर इनको उस हुकूमत को गिराने का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और फिर इससे गिर गई है तो फिर इसका हिस्सा भी अच्छे भले नफीस चल रहे थे, बाद में हुकूमत गिरा दी गद्दारों में आगे दोबारा से। अच्छा चलिए, ये तो बताया मुझे चौधरी साहब, कल आपने इंटरव्यू लिया इमरान खान साहब का, उतनी नशिस्तें जीते हैं, वैसे अब तीनों अपनी नशिस्तें हार भी गए हैं, लेकिन जीते हैं अपनी नशिस्त, ऑफकोर्स जो उनकी थी, और तनहा मतलब ऑफकोर्स वैसे भी जो भी पीटीआई को वोट डालता है वो इमरान खान की शक्ल पे ही डालता है, वो किसी और लीडर की शक्ल में नहीं डालता। इट इज इमरान खान। मोराल कैसा था उनका? नहीं, तो अभी मोराल वो इसलिए वो बड़े परेशान थे। आजम स्वाति और शहबाज गिल और दूसरों पर जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, उनको साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, तो वो बहुत दुखी बैठे थे। अच्छा। लेकिन सियासी तौर पे वो समझते हैं कि आई एम विनिंग, और अपनी हमारी ये राय बनी है कि हो सकता है लॉन्ग मार्क की खाल तो दें, अनाउंसमेंट हो डेट टाइम की, लेकिन उस पर अमल की नौबत ना आए और इलेक्शन अनाउंस हो जाए। अच्छा, आपने सिकंदर सुल्तान राजा का तस्करा किया, तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं, ज़मीनी इलेक्शंस, इसके अंदर पीटीआई को बड़ा जबरदस्त एक विक्ट्री मिली है। इससे पहले पंजाब में जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर भी आपने देखा था कि क्या सिचुएशन रही थी,
उसके बावजूद जो है वो अभी उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट कुछ मतलब ये कि रेफरेंस भी दायर करने का सोच रहे हैं, कोई पिटीशन वटिशन, ये क्या मामला है? ये एक बात तो रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। हाँ। ये जो 17 जुलाई के पंजाब में बाय इलेक्शन थे ना 20, जी वो इस बदतरीन धांधली प्लान हो गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने डायरेक्ट इंटरवेंशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया, अगर तुम लोगों ने कोई है यानी हरकत की तो फिर तुम्हें अदालती, आईनी और कानूनी इख्तियार से नहीं कोई बचा सकेगा। तो आधे घंटे में सारा कुछ रिवर्स हुआ और इलेक्शन हो सका, वरना कोई नहीं जीतना था और ना परवेज लाई बनना था। अच्छा, ये बिल्कुल मैं आपको इस तरह ही बता रहा हूँ। बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस ने परसों एक शादी की तकरीब पर, एक अजहर सदीक है आपके वो एडवोकेट है, जी एतजाज हसन भी थे वहीं, तो उन्होंने दो टोक उन्होंने कहा, आई टोल्ड देम ये हमने इलेक्शन ऑर्डर किए हैं, तो इसमें अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने देखा रिजल्ट, कल जो या परसों जो रिजल्ट आए हैं उसमें अब देखेंगे 1 घंटे के अंदर 2-2.5 लाख। वैसे तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी सर, ऐसा अगर शुबा था तो चीफ जस्टिस आपको खुद नोटिस लेके नहीं, वो कर दी थी ना। मुझे फिर वहाँ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लिखा हुआ आया था कि जी आप बताएं तो। जी हाँ। अच्छा, चौधरी साहब एक बात बताएं। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी उनकी थोड़ी सी तैयारी रहती है। लेकिन अगर पिछले दिनों की, क्योंकि रोज ही जलसे कर रहे थे, हम भी कंप्लीट थी, वो कहते मैं किसी भी वक्त उन्होंने कोई मतलब कपड़े बदलने ने कादी तैयारी तुसी दसो, उन्होंने कहा थोड़ी सी तैयारी रहती है। ये क्या है? ये वो बात है कि जो बातचीत चल रही है ना, प्रेसिडेंट साहब जो करा रहे हैं। अच्छा, वो जिस सिग्नल की आप बात कर रहे थे। जी, तो वो मैं कल प्रेसिडेंट साहब से मिला था ना, कल भी। अच्छा। तो वो मायूस नहीं है, वो थिंक्स के बातचीत के जरिए इलेक्शन की डेट पर एग्रीमेंट हो जाएगा। वैसे चौधरी साहब, हमें आपकी मुलाकातों में नजर रखनी पड़ेगी। आप प्रेसिडेंट साहब से मिल ले, आपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी इंटरव्यू कर लिया, बस हम ही रह गए आपके दीदार को। नहीं तो आप भी आए ना, आपका भी इंटरव्यू करवाएं। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप शो में बुलाएं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजियाकार, और वो स्पेसिफिकली जो कल प्रोग्राम रिपोर्ट इसमें उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया। सो ऑफ कोर्स, अगर जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे कि अभी तैयारी थोड़ी बाकी है, और जैसे वो बैकडोर डिप्लोमेसी के वाले से बात कर रहे थे कि वो तो जाहिर है कि अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा है कि वो डिस्कशंस होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर अवाम का मुफाद आगे रखना चाहिए। और प्लस ये कि अगर हुकूमत में आए तो जो आपके एतराजात थे और आप समझते हैं कि मजबूत नहीं थे, तो आपको मजबूत होकर आना चाहिए ना, ताकि आगे फिर आप 3-4 साल बाद इस तरह की बात फिर से ना कर सकें कि हाँ जी हमारे पास इख्तियार तो था, इख्तियार नहीं। मतलब ये नारा अगर एमक्यूएम पहले लगाती थी तो चले वसीम अख्तर साहब पे सूट भी करते, आप पे सूट नहीं करता। हाँ, आपके पास इतने इख्तियार थे, उतने आप बासर चले आ रहे थे, तो होना चाहिए। फिर जाहिर है कि एक बासर वज़ीर आज़म किसको नहीं पसंद होगा, पाकिस्तानी अवाम और जाहिर है इतना पसंद करते हैं खान साहब की मकबूलियत इतनी जी। और अब स्पेसिफिकली ये तो मैं कहती हूँ आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए पीडीएम का, कि पीडीएम ने आके टेक ओवर किया, वो तहरीक अदम एतमाद लेके आई, और उसके बाद जो पुराने सारे गुनाह थे ना वो धुल गए। लेकिन एक बात बताए ना कि इनके नैरेटिव का क्या हुआ? किसका? ये जो नून लीग का नैरेटिव था सारा का सारा, मतलब ये तो मुझे पता नहीं क्यों। आप मुझे एक बात बताएं, सब जगह पे सैलाब आ गया है ना? हाँ, कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि पहले नवाज शरीफ साहब जाके गए तो मरियम जो है वो 1 साल तक खामोश हो गई। उस वक्त उनको सियासत का, आवाम के मसाइल का कुछ नहीं था, कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब फिर मरियम और मियां नवाज शरीफ साहब वो वहाँ बैठे हुए, जो छोटे भाई वहीं फंस जाते हैं। वो शरीफ अभी